द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के नूह में हिंसा कैसे भड़की और इसको लेकर जो बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, उससे कई बातें स्पष्ट हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं इस हिंसा को लेकर, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री का जो बयान है, दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। इसका मतलब है कि हरियाणा सरकार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो साफ तौर पर झूठ सा मालूम पड़ने लगा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के इस हिंसा को लेकर दिए गए बयान ने सब कुछ दूध की तरह साफ करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जो कहा हम आपको वो भी बताएंगे, और इस वक्त उप मुख्यमंत्री का बयान जो सबसे अधिक चर्चा में है उसके बारे में भी हम आपके सामने पूरी बातों को रखेंगे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस हिंसा को लेकर कहना है कि ऐसी सामाजिक यात्राएं हर साल निकलती हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इस बार भी निकाली गई, और इस यात्रा के दौरान कोई असामाजिक तत्व घुसा, किसी ने साजिश की और इस वजह से यह हिंसा का रूप ले गई, नहीं तो यह यात्रा आराम से निकल जाती। हालांकि अब इस पर तो ग्राउंड रिपोर्टिंग होने लगी है, इन्वेस्टिगेशन टीम काम करने लगी है। वहीं इसको लेकर हरियाणा में अब पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, 16 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि साजिश रची गई। अब यहां से आइए सीधे तौर पर आप उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर, और फिर इस बयान को मुख्यमंत्री के बयान के साथ जब आप जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो कुछ और ही बयान दे रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें न्यूज 24 ने शेयर किया कि हरियाणा में हुई हिंसा बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। यह हरियाणा सीएम का बयान। लेकिन अब हरियाणा के डिप्टी सीएम का बयान यहां बताया गया है कि यात्रा निकालने वालों ने प्रशासन को यात्रा की जानकारी नहीं दी, जिससे यह घटना हुई। हरियाणा के डिप्टी सीएम का यह बयान है। तो देखा आपने, दोनों के बयानों में अंतर है या नहीं है? इस दोनों बयान को जरा डिटेल में समझिए, क्योंकि हरियाणा में खास करके भाजपा और जजपा के बीच जो गठबंधन है वो भी अंतिम सांसें लेता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। इस गठबंधन के कभी भी टूट जाने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जिस हिसाब से रैलियों में बयान दे रहे हैं और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को जिस बात की आशंका है और जिस बात का उन्हें अनुमान है, उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि जजपा के साथ गठबंधन ना रहे शायद, क्योंकि 10 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जजपा भी मजबूत स्थिति में है, और इस बार ऐसी चर्चा है कि इस गठबंधन के बिखरने से 3-4 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को सीधे तौर पर हो सकता है। तो जरा यहां पर अब आइए डिटेल में समझना होगा कि मनोहर लाल खट्टर ने क्या कह दिया और वहीं डिप्टी सीएम ने और क्या कहा है, क्योंकि अब इस हिंसा को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इसमें मोनू मानेसर का भी नाम आ रहा है, बिट्टू बजरंगी का भी नाम आ रहा है। ये सभी इस शोभा यात्रा के आयोजन में भारी भीड़ जुटाने के लिए वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। और जब यह भीड़ जुटाई गई है, यह हिंसा क्या प्लानिंग के तहत की गई? क्योंकि इसमें हमने जो जानकारी पाई है उसके मुताबिक इनपुट तो थी इस बात की कि नारेबाजी होंगे, बड़ी शोभा यात्रा है, इसके तहत तलवारबाजी भी हो सकती है। बावजूद इन सब के सबको दरकिनार कर दिया गया। और यहां मनोहर लाल खट्टर के बयान ने यह साबित कर दिया है कि इन्हें साजिश नजर आने लगी है। लेकिन डिप्टी सीएम के बयान ने यह बताना शुरू किया है कि प्रशासन को ही इसकी जानकारी नहीं थी कि ये लोग कितनी भीड़ लेकर आ रहे हैं। तो क्या यह सब जानबूझकर होने दिया गया? और दूसरी बात यह है कि अगर यह सब कुछ हुआ है, मनोहर लाल खट्टर को सिर्फ साजिश नजर आती है और इस रैली की इंफॉर्मेशन उनके पास थी, तो फिर स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं थी, डिप्टी सीएम को क्यों नहीं जानकारी है? ये तमाम सवाल तो एक साथ खड़े होंगे ना। हरियाणा सीएम के बयान और हरियाणा डिप्टी सीएम के बयानों को देखते हुए राहुल गांधी 2.0 ने अपने ट्वीट में लिखा कि दोनों की अलग अलग राय के कारण स्पष्ट हैं। मुख्यमंत्री की पार्टी की दक्षिण हरियाणा की 21 सीटों पर नजर है, जहां सांप्रदायिक तनाव से वो अपना माहौल बनाना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री की पार्टी की नजर में बात की 3 सीटों पर है, बाकी दक्षिण हरियाणा में उनका स्कोप नहीं है। दोनों
तवे को उलट पुलट कर रोटियां सेक रहे हैं, चाहते तो शांति कभी ना भंग होती, यह आरोप लगने लगा है। क्या राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हरियाणा हो गया? क्या राजनीतिक साजिश के तहत हरियाणा में ऐसी हिंसा भड़क गई, या फिर लापरवाही बहुत बड़ी वजह है? ये सब अब जांच का गंभीर विषय है। अब जरा यहां देखिए, हेडलाइन में भी इंडिया.com ने लिखा है, हरियाणा वायलेंस, नूह की घटना पर सीएम खट्टर ने साजिश का जताया अंदेशा, कहा उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया.com ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान को नोट करते हुए लिखा है कि हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा और बवाल के बाद मंगलवार को भी तनाव बना हुआ है। नूह में बुधवार 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में पैरामिलिट्री की नई कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह हिंसा में किसी बड़े षड्यंत्र का अंदेशा जताते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के साथ नूह की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में एक बैठक के बाद कहा, पूरी घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगती है। अब यह षड्यंत्र कौन कर रहा है? वैसे भी कई इंटरव्यू में अमित शाह से भी सवाल पूछा जा चुका है कि कहीं भी अगर हिंसा होती है तो उसका सियासी फायदा, राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हिंसा के पीछे कोई साजिश कर रहा है तो साजिश करता कौन है, इसे सामने लाइए खट्टर साहब। लेकिन डिप्टी सीएम के बयानों का क्या जवाब होगा सीएम के पास, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो जरा चलिए देखते हैं कि डिप्टी सीएम का बयान क्या है इस मामले पर। वेब दुनिया ने इस मामले में जानकारी दी है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नूह हिंसा पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने यात्रा में शामिल भीड़ का ब्यौरा नहीं दिया, इस वजह से बड़ा हादसा हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो यह शोभा यात्रा निकाली गई थी बिना प्रशासन को जानकारी दिए गए निकाली गई थी, लेकिन इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो था उसके हिसाब से हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के पुलिस मुख्यालय को यह रिपोर्ट भेज दी गई थी कि इस शोभा यात्रा में मामला बिगड़ सकता है, साहब जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर किसने लापरवाही बरती है, यह तो जांच का विषय बन चुका है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि दंगा फैलाने वाले किसी भी पार्टी या किसी भी समुदाय से क्यों ना हो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी रात के बाद से हालात सामान्य हैं। केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल आ चुका है। हमारे पास काफी इनपुट्स आए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के आयोजकों ने भीड़ जुटाने को लेकर सही इनपुट स्थानीय प्रशासन को नहीं दिया था। डिप्टी सीएम ने राज्य में शांति की अपील की है। वहीं बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, मामला शांत हो जाए इसके लिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मोरल पुलिसिंग भी की जाएगी और जो हिंसा भड़की है और इसके लिए जो गुनहगार हैं उनकी तलाश भी जरूरी है। लेकिन खट्टर और चौटाला के बयान के विरोधाभास ने यह भी अंदेशा जाहिर कर दिया कि हरियाणा में कुछ ठीक नहीं चल रहा दोनों के बीच। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ आगे का बड़ा प्लान कर रही है और इधर नूह हिंसा की आग में एक बार फिर से चपेटे में। मणिपुर तो जल ही रहा था, अब हरियाणा भी जलने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।